अगर आप जानना चाहते हैं कि सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप सितंबर मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, सितंबर मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, सितंबर मंथ की लव रीडिंग को शुरू करते हैं। चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ देखूंगी, यानी कि आप अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए सितंबर मंथ में क्या महसूस कर रहे हैं। फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए सितंबर मंथ में क्या महसूस कर रहे हैं। और उसके बाद फाइनली सितंबर मंथ में आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, उसको देखेंगे। तो आपसे शुरू करेंगे कैंसेरियंस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कैंसेरियंस कर्क राशि सितंबर 2023 एनर्जीज विद रिगार्ड्स टू देयर लव लाइफ, विद रिगार्ड्स टू देयर पार्टनर। कैंसेरियंस कर्क राशि सितंबर 2023 में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी विद रिगार्ड्स टू योर पार्टनर, विद रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ। तो यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी कैंसेरियंस आपके लिए। सबसे पहला है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सेकेंड कार्ड है चैरियट। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। एक और कार्ड निकालते हैं और फिर देखते हैं 9 ऑफ कप्स। तो मुझे नहीं पता कैंसेरियंस की आपकी लव लाइफ में सितंबर 2023 में क्या हो रहा है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ होंगी, लेकिन आप बहुत अच्छी एक स्पेस में रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप, मैं कहूँगी, बहुत एंथुजियास्टिक, बहुत एक्साइटेड किसी खास चीज़ को लेकर, या फिर ओवरऑल ही रहते हुए दिख रहे हैं। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं एक नई बिगनिंग की बात करता है, फ्रेश स्टार्ट की बात करता है, और ये नई बिगनिंग कहीं एक एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट लाती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे देखिए, सब कैंसेरियंस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे अगर कुछ इश्यूज़, मसले आपके और आपके पार्टनर के बीच में रह रहे थे, तो उनको एंड करके आपको ऐसे लग रहा है कि भाई फ्रेश स्टार्ट पार्टनर के साथ करना चाहिए, पुरानी बातों को लेट गो करो, पुरानी बातों को भूल जाओ। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही किसी लेवल पे एंड करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि ये बहुत ही कम कैंसेरियंस के लिए हो, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कैंसेरियंस ऐसा सितंबर मंथ में होगा, क्योंकि सितंबर मंथ के लिए हम अलग से कार्ड्स निकालेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जीज देख रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। तो कुछ कैंसेरियंस ऐसा महसूस कर सकते हैं कि भाई इस रिलेशनशिप को एंड करके नए सिरे से एक अपने लिए फ्रेश स्टार्ट करते हैं। अगेन कहूँगी, ये कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है, और उसी से ही रिलेटेड बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आप नेक्स्ट स्टेप्स ले रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त एक श्योरिटी भी आपको रहती हुई दिख रही है कि जो आप चाहते हैं उसको अचीव कर लेंगे। अगेन देखिए, सब कैंसेरियंस का गोल के पार्टनर से रिलेटेड, उनकी लव लाइफ से रिलेटेड डिफर कर सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आप पुरानी बातों को भूल के पार्टनर के साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इस कनेक्शन को किसी लेवल पे एंड करके अपने लिए फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और देखिए, ये 2 भी सिनेरियोज जो मेरे माइंड में आए, मैंने आपको कहा, सब कैंसेरियंस के लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे। यहाँ पे कुछ कैंसेरियंस के लिए ये भी हो सकता है कि सितंबर मंथ में आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, और किसी तरीके के चेंजेस भी मिड सितंबर में या सितंबर मंथ में कैंसेरियंस या तो आप लाना चाह रहे हैं या फिर आ रहे हैं। एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन या तो आप महसूस कर रहे हैं, या फिर कैंसेरियंस आपके लिए ये रिलेशनशिप वो एक विश हो सकता है, वो एक डिज़ायर हो सकता है जिसको आप रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, सब कैंसेरियंस के लिए अगेन मैं कहूँगी डिफ़र करेगा, लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। अगेन सब कैंसेरियंस के लिए उनकी लव लाइफ से रिलेटेड डिफरेंट विश, डिफरेंट डिज़ायर हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, जिनका रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ है, उनकी ये डिज़ायर हो सकती है कि भाई डेट पे जाएं, और जो ऑलरेडी डेटिंग कर रहे हैं उनकी ये डिज़ायर हो सकती है कमिटमेंट हो, जो कमिटेड है उनकी ये डिज़ायर हो सकती है शादी हो।
अगेन ये जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफरेंट विशेस होंगी, डिफरेंट डिज़ायर्स होंगी, रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। अब हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे कि ये कार्ड्स और डिटेल में हमें क्या कह रहे हैं। तो कैंसेरियंस, कर्क राशि, सितंबर 2023 में आपकी एनर्जीज विद रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ। यहाँ पे देखिए जेलेसी का कार्ड है। तो अब जेलेसी का कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स के लिए। हो सकता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके की एक नई बिगनिंग आप इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत जेलस फील कर रहे हैं। अब ये जेलेसी सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि भाई आपके पार्टनर किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और से कनेक्ट कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, आपको जेलेसी हो रही है और इसीलिए कुछ चीज़ों को आप एंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हो सकता है कोई आपका बिहेवियर है, कोई आपका एटीट्यूड है जो आपके पार्टनर को नहीं पसंद था, और इस जेलेसी की वजह से आप उस अपने एटीट्यूड, बिहेवियर को एंड करके एक नई बिगनिंग इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कर रहे हैं। एंड कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को जेलस फील कराना चाह रहे हैं, और पीछे आप बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं सोच रहे थे, पीछे बिल्कुल भी आपके माइंड में इस तरीके की बातें नहीं थी, और उससे रिलेटेड एक नई बिगनिंग हो रही है। देखिए अब हमें और क्लियर हो रहा है कि ये नई बिगनिंग आप किससे रिलेटेड कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बहुत एक ओवरऑल जनरल व्यू बताया था कि एंडिंग बिगनिंग किस लेवल पे किस तरीके से रह सकती है, लेकिन यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे जेलेसी का कार्ड क्लियर कर रहा है कि एंडिंग बिगनिंग किस लेवल पे हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जेलेसी एक रीज़न रह सकता है। अगेन या तो आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ को लेकर जेलस फील कराना चाह रहे हैं, और ऐसा आपने बिल्कुल भी पीछे नहीं सोचा था, और अब आप नए तरीके से इस चीज़ को ले रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर किससे बात कर रहे हैं और आप जेलस फील कर रहे हैं। देखिए चैरियट के नीचे सीक्रेट गॉसिप का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि कुछ तो है जो सीक्रेटिव या तो आप रख रहे हैं, आपके पार्टनर रख रहे हैं। अगर आप रख रहे हैं तो हो सकता है कि आप किसी से कुछ डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर अगर सीक्रेटिव हो रहे हैं तो आपको ऐसे लग सकता है कि भाई आपके पीछे से कुछ तो बात आपके पार्टनर किसी से कर रहे हैं। एंड कमिटमेंट, देखिए 9 ऑफ कप्स के नीचे कमिटमेंट का कार्ड अगेन इस चीज़ को भी क्लियर कर रहा है कि आप कैंसेरियंस अब कमिटमेंट चाहते हैं। कमिटमेंट यहाँ पे देखिए प्रॉमिस को भी रिप्रेजेंट करती है। कुछ प्रॉमिस अपने पार्टनर से चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर श्योर आप होना चाह रहे हैं, और उस श्योरिटी से रिलेटेड एक विश, एक डिज़ायर आपकी रह सकती है, एक कमिटमेंट से रिलेटेड आपकी डिज़ायर विश रह सकती है जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं कैंसेरियंस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी सितंबर 2023 में। कैंसर कर्क राशि के पार्टनर की एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। कैंसर कर्क राशि वालों के पार्टनर की एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। कैंसर कर्क राशि वालों के पार्टनर की एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। 3 कार्ड्स निकालेंगे। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि ओवर इमोशनल सेंटिमेंटल आपके पार्टनर हो रहे हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन की बात करता है, एंड द सन रिवर्स का कार्ड कहता है एक हैप्पीनेस, एक जॉय तो वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी है। अब एक बारी हम ओरेकल से और डिटेल में देख लेते हैं कैंसेरियंस की ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कैंसर कर्क राशि वालों के पार्टनर की एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। क्वीन ऑफ कप्स के लिए हमारे पास है पैशन अलाइव। 7 ऑफ कप्स के लिए हमारे पास है डिस्गाइज कंसील, एंड देखिए यहाँ पर आपके लिए सीक्रेट गॉसिप्स का कार्ड है कैंसेरियंस, और आपके पार्टनर के लिए डिस्गाइज कंसील का कार्ड है। तो कोई चीज़ तो है जो आप लोग एक दूसरे से छुपा रहे हैं, या फिर जिसकी पर्दादारी है, जिसकी राजदारी है, जिसको लेकर एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। एंड द सन के लिए आई विल फाइंड यू। तो देखिए आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज देखें कैंसेरियंस, क्वीन ऑफ कप्स एंड पैशन अलाइव के कार्ड कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त एक पैशनेट एनर्जीज आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए महसूस कर रहे हैं, और बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल भी होते हुए दिख रहे हैं।
अब कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि बहुत एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने लव को, एंड कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि महसूस तो कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं कह रहे हैं, अंदर ही अंदर उस चीज़ को दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्गाइज कंसील का कार्ड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक सीक्रेसी या तो आप मेंटेन कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर मेंटेन कर रहे हैं। तो कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर को ऐसा लग सकता है कैंसेरियंस आप उनसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं, आप कोई चीज़ नहीं उनको बता रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं आप मेंटेन कर रहे हैं। और कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनको ऐसे लग रहा है कि भाई वो कोई चीज़ आपसे छुपा रहे हैं, वो एक ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, और इसी को ही लेकर या फिर अदरवाइज भी एक कन्फ्यूजन वो महसूस कर रहे हैं। कहीं वो चीज़ों के बारे में सोच ज़्यादा रहे हैं लेकिन उनको ठीक करने के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स उनकी तरफ से मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस उनको लेनी है, और इसी वजह से, जैसे कि अगेन मैंने आपको बताया, या तो उनको लग रहा है आप एक ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, कोई चीज़ छुपा रहे हैं, या फिर वो आपको कोई चीज़ क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं, इसी वजह से डिसीजन चॉइस वो नहीं ले पा रहे हैं। एंड देखिए द सन रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं लेकिन फिर भी एक पॉजिटिविटी रखना वो चाह रहे हैं। आई विल फाइंड यू का कार्ड कहता है कि किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से अगर डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ रहा है, जैसे कि हमने देखा कैंसेरियंस आपके लिए कि आप या तो ट्रैवल कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप कहीं पे भी चले जाएं वो आपको ढूंढ लेंगे, वो आपको पाकर ही रहेंगे और वो आपको हासिल करके ही रहेंगे। तो कहीं देखिए उनको ऐसा लग रहा है अगेन कि डिस्टेंस कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप कहीं उनसे दूर चले भी गए या फिर किसी भी तरीके का किसी भी लेवल पे डिस्टेंस फ्यूचर में आ गया या भी आ रहा है, तो वो उनके लिए मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो आपको ढूंढ लेंगे, वो आपको फाइंड कर लेंगे। अब देखते हैं कैंसेरियंस की सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। कैंसेरियंस कर्क राशि सितंबर 2023 लव लाइफ। कैंसेरियंस कर्क राशि सितंबर 2023 लव लाइफ। कैंसेरियंस कर्क राशि सितंबर 2023 लव लाइफ। तो कैंसेरियंस सितंबर 2023 के लिए सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। सेकेंड कार्ड है लवर्स रिवर्स। तो देखिए लवर्स रिवर्स का कार्ड अगेन कहता है कि बहुत पैशनेट एनर्जीज़ हैं, लव है, आप दोनों के बीच में प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन किसी तरीके के ब्लॉकेजेस भी हैं, किसी तरीके के इश्यूज़, मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं। देखिए इशू मसले तो सभी की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन कहीं एक ब्लॉकेज मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं एक डिसीजन, एक चॉइस नहीं ले पाने की भी बात करता है, और कहीं अप एंड डाउन, इन एंड आउट वाली एनर्जीज़ की भी बात करता है। यानी कि किसी चीज़ को लेकर बहुत श्योर नहीं हो पा रहे हैं या एक से ज़्यादा चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। या आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। एक बारी हम ओरेकल से क्लैरिफायर्स निकाल लेते हैं, फिर डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि ये कार्ड क्या कह रहे हैं। कैंसर कर्क राशि सितंबर 2023 लव लाइफ। कैंसर कर्क राशि सितंबर 2023 लव लाइफ। तो देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के नीचे डिस्टेंस एडवेंचर का कार्ड है। तो किसी तरीके का एक डिस्टेंस तो देखिए हमने देखा कि आप दोनों के बीच में आ रहा है। अब ये सिर्फ और सिर्फ बहुत बहुत टेम्प्रेरी सितंबर मंथ के लिए हो सकता है। फिर से मैं कहूँगी कैंसेरियंस, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए डिस्टेंस भी उसी चीज़ की बात करता है। यहाँ पे डिस्टेंस एक तो ट्रैवल की वजह से हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक देखिए इमोशनल मेंटल लेवल पे हो सकता है कि आप लोग साथ में हैं लेकिन इमोशनल मेंटल उतना कनेक्ट नहीं महसूस कर पा रहे हैं, या आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है कि भाई इमोशनल मेंटल लेवल पे एक डिस्टेंस आ रहा है, और इसी वजह से, या फिर अदरवाइज भी एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक नई बिगनिंग शुरू करना चाह रहे हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। और आपके लिए हमने देखा भी कैंसेरियंस कि आप बहुत जोश, बहुत उमंग से कुछ चीज़ों को शुरू करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सितंबर मंथ के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि वो नई चीज़ें नहीं शुरू हो पा रही हैं। अब देखिए कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी कुछ चीज़ों को एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई अब तो पता नहीं क्या नया हो जाएगा, ये वो। तो
तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सितंबर स्टार्टिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको बोल रहे हैं कि छोटी मोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि एटीट्यूड है, बिहेवियर है, आदत है, उसको एंड करके नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हम बोलते हैं कि यार मैं ना बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाती हूँ या ईगो मेरी तरफ से रहती है पार्टनर के लिए, तो मुझे अब वो ईगो नहीं रखनी है। हालांकि कैंसेरियंस आप तो बियॉन्ड द पॉइंट ईगो नहीं रखते हैं, मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया। या फिर देखिए, अगर आपके लिए मैं देखूं कि आपको ऐसा लगे कि भाई आप बहुत ही लविंग केयरिंग हो जाते हैं पार्टनर के लिए, तो अब ऐसा मुझे नहीं करना है, तो ये भी एक नए तरीके की बिगनिंग है, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने का एक तरीका है। तो सिंपली इस तरीके की भी बिगनिंग कार्ड्स बता सकते हैं, या मैं कहूँगी कि इस तरीके की छोटी मोटी बिगनिंग ही मंथली वीकली रीडिंग्स में कार्ड बता रहे होते हैं। तो कुछ के लिए ये हो सकता है। और अगेन देखिए, डिस्टेंस किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का एक रीज़न रह सकता है कि नए सिरे से जो भी चीज़ आप शुरू करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। लवर्स रिवर्स के लिए मिररिंग का कार्ड है, तो कहीं जैसा आप फील कर रहे हैं वैसा ही आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं। और लवर रिवर्स के लिए मैंने आपको बताया ही, बहुत पैशनेट एनर्जीज़ हैं, लव है, केयर है, मोहब्बत है। लेकिन देखिए, लवर रिवर्स भी किसी भी तरीके के डिस्टेंस की बात करता है। अब डिस्टेंस सिंपली हो सकता है कि आप बहुत बिजी हैं, आपके पार्टनर बहुत बिजी हैं, बातचीत उतनी नहीं हो पा रही है, उतना इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है और आप लोग इस चीज़ को लेकर थोड़े से परेशान हो रहे हैं। और मिररिंग का कार्ड कहता है आप दोनों की ही ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे परेशान हो रहे हैं। एंड कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि भाई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसकी वजह से एक डिस्टेंस आ रहा है कि भाई नाराज़गी है, नहीं बात कर रहे हैं। और फिर से कहूँगी, कुछ के लिए ट्रैवल एक रीज़न हो सकता है। तो कहीं देखिए, डिस्टेंस, लवर्स रिवर्स अगेन एक ही चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पे क्रेविंग का कार्ड है, तो मन ही मन बहुत ज़बरदस्त एक क्रेविंग आपको आपके पार्टनर की है, आपके पार्टनर को आपकी रहती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर एक दूसरे को करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए देखिए, या तो एक से ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व रखा हुआ है, उस वजह से उस तरीके से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, या फिर किसी दिन बहुत एक्साइटेड, बहुत एंथुजियास्टिक फील करते हैं, किसी दिन एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट लो होता है, किसी दिन आप लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, आपकी बहुत अच्छी बात होती है, और किसी दिन गायब हो जाते हैं। तो देखिए, फिर से सब कैंसेरियंस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अप एंड डाउन, इन एंड आउट वाली एनर्जीज़ की बात करता है, फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ की बात करता है, एक बहुत स्टेबल सिक्योर तरीके से चीज़ों को नहीं होने की बात करता है। और देखिए, ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। लाइफ में कभी कभी ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जब हम बहुत स्टेबल या बहुत सिक्योर तरीके से चीज़ों को नहीं डील कर पाते हैं, या फिर हम टोटल फोकस एक चीज़ पे नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। एंड डीपर लेवल के लिए अगेन क्रेविंग का कार्ड कह रहा है कि जो भी चल रहा है, कहीं एक दूसरे को बहुत क्रेव करते हुए, बहुत डिज़ायर करते हुए आप लोग दिख रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे कभी कभी हमारा स्केड्यूल इतना टाइट होता है, हम इतने बिजी होते हैं कि हम अपनी लव लाइफ और अपने प्रोफेशनल फ्रंट को बैलेंस करना चाह रहे होते हैं, और वो एक बैलेंस करते हुए जो भी छोटे मोटे चैलेंजेस होते हैं वो हो सकता है कि एंड सितंबर में रह रहे हों। तो किसी भी तरीके के छोटे मोटे इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड चैलेंजेस रह रहे हैं, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। एंड कहीं अगेन कहूँगी कि एक दूसरे को डिज़ायर कर रहे हैं। और देखिए, कहीं सितंबर एंड के लिए आप दोनों की एनर्जीज़ ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। तो सितंबर एंड में जो भी हो रहा हो, कहीं चीज़ें किसी लेवल पे ठीक होती हुई दिख रही हैं। हालांकि फिर से कहूँगी कि मिड सितंबर तक भी कुछ भी ख़राब नहीं होता हुआ दिख रहा है, कुछ भी नेगेटिव नहीं होता हुआ दिख रहा है। जो भी लाइफ के छोटे मोटे चैलेंजेस, जैसे कि मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, बिज़ी होने की वजह से एक गैप आ रहा है, या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक गैप आ रहा है, तो इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें रह सकती हैं। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए सितंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।